तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं है, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हमारी ब्लॉग इवनिंग टाइम से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि इवनिंग के टाइम में कोई सफाई करता है, पर मैं कर रही हूँ। और क्यों कर रही हूँ और मेरी हॉल की हालत ऐसी क्यों हुई है, तो आप लोग बने रहिए, बताती हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। तो हम खाना पीना बनाने के बाद दोपहर के खाना भी खा लिए, और हम लोग दोपहर में आराम करने के टाइम में नहाने खाना के बाद आराम करने जा रही थी, तब तक अचानक काम बढ़ गई। और यहाँ पे ऐसा भूचाल क्यों आया है, पूरे डाइनिंग चेयर सबको हटाकर सफाई करनी पड़ रही है। तो जब मैं आराम करने जा रही थी तभी ये काम आ गई, और मुझे पूरे दिन, एक तो सफाई के बाद कोई काम होता है तो इतना कचरा निकलता है, और पूरे दिन लग गए। पहले तो जो काम हुआ उसमें टाइम लगा, उसके बाद वो लोग के जाने के बाद मैं लग गई अपनी सफाई में, और सफाई करते करते रात के खाना बनाने का टाइम हो गया। तो समझिए पूरे दिन आज मुझे काम ही काम रहा। तो क्या हुआ है यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बताती हूँ। तो बच्चों लोग की फरमाइश, आज फिर एक फरमाइश पूरी हुई है। तो वही सेट करने और ड्रिल करने में इतनी गंदी निकली थी दीवार से। आप लोग को तो पता ही है ड्रिल करने पर कितनी धूल मिट्टी निकलती है दीवार से, तो वही निकली है। तो उसी को मैं बारीकी से साफ़ कर रही हूँ। और मिट्टी जो निकलती है ना, तो जब तक पूरी तरह से अच्छे से क्लीन ना करे तब तक मन को शांति नहीं मिलती है। हाथ या पैर के पास थोड़ी सी भी मिट्टी की अंश पड़ती है तो बहुत अजीब सी होती है। तो मैं एक दो बार अच्छे से दीवार से लेकर ज़मीन अच्छे से 2-3 बार पोछा लगाए, तब जाकर वो मिट्टी की किनकिनी ख़त्म हुई। उसके बाद थोड़ा सा मन शांत हुआ, क्योंकि ऊपर से दीवार हुई थी तो जहाँ पे नीचे पूरा मिट्टी लग गई गिरी थी। आप लोग को अच्छे से पता है कि ड्रिल करने पर किस तरह की धूल मिट्टी निकलती है। तो यहाँ पर देखिए, एक बार मैं पोछा झाड़ू लगा लिए, पोछा लगा लिए, उसके बाद फिर मैं दोबारा लगा रही थी टेबल वेबल दोबारा पोछने के बाद, क्योंकि मन ही नहीं मान रही थी। लग रहा था कि पैर तर फिर वही मिट्टी बालू आ रही है। तो फिर मैं पोछा लगा रही थी, 2-3 बार ऐसे करके लगाई। तो यहाँ पे अचानक काम क्या हुआ है, तो आज मेरे यहाँ टीवी आई थी। वैसे तो पहले से आप लोग टीवी देखे ही होंगे मेरे ब्लॉग में। दो टीवी घर में पहले से ऑलरेडी थी, 3 थी। तो 2 टीवी बेड में खोल के रख दिए हैं, क्योंकि देखने वाला कोई है नहीं। अभी मोबाइल के ज़माने में टीवी का देखना बहुत कम ही हो गया है, और मुझे टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि अपने काम और ब्लॉगिंग के ज़्यादा उससे हमको टाइम मिलता नहीं है कि मैं बैठ कर कभी टीवी देखूं। हाँ, कभी फैमिली साथ है, खाना पीना वहीं पे खाते हैं, तो कभी कोई मूवी या कुछ अच्छा लगा तो देख लिए तो देख लिए। तो उतना कुछ है नहीं, इसलिए मैं 2 टीवी ऑलरेडी बेड में डाल दी हूँ, रख दिए हैं। और ये तीसरी टीवी बच्चे लोग की फरमाइश थी कि बड़ा स्मार्ट टीवी चाहिए, तो वही लेकर आए थे आज। तो वही सेट हो रही थी, और इसी को सेट करने में अचानक को आने वाली थी। पहले से प्लान था कि लाना है, पर अचानक ही हस्बैंड कॉल किए कि टीवी जा रहा है, तुम रिसीव कर लो, और टीवी सेट करने वाले भी जा रहे हैं तो सेट करा लेना। तो पहले से कुछ था नहीं तो मैं मॉर्निंग में काम लेट से करती, क्योंकि एक बार ही मेहनत होती, बार बार नहीं होती। तो झाड़ू पोछा यानी नहीं लगाती। तो वो सब करने के बाद सुकून से मैं सोने जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड को देखा नहीं गया कि मैं आराम करूं, इसलिए वो इवनिंग दोपहर के टाइम में ये सब काम बढ़ा दिए। तो इसी के चक्कर में आज पूरे दिन लग गई। अभी मेरे यहाँ ऐसा ही कुछ डेली हो रहा है। कभी एसी के कारण कोई कचरा फैल रहा है, लेकिन एक तरह से अच्छा ही है, क्योंकि उसी बहाने घर की सफाई भी हो जा रही है। ऐसे सोच के मैं सफाई करने जाती
तो लगता है कि आज करे कल करे ऐसा होता है, और अचानक ही इतनी गंदी हो जा रही है कि मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी पड़ जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैं आप टीवी सेट करने वाले आए थे तो उनको मैं आप लोग को दिखा रही हूँ। तो यहीं पे ये आए थे सेट करने। तो ये शूट तो मैं पहले की थी, पर आप लोग को बाद में दिखा रही हूँ, क्योंकि आप लोग को मैं शुरू में ही दिखा रही थी तो समझ में नहीं आता। तो यही टीवी थी, बड़े वाली स्मार्ट टीवी, आजकल तो स्मार्ट टीवी चल ही रही है। तो वो आया, वाईफाई लगा, सब कुछ लगाने में मतलब पूरे दिन बीत गए। यहाँ तक कि शाम हो गई थी। इस सब सफाई से हटने के बाद मैं सीधे किचन में रात के खाना बनाने के लिए गई, यानी डिनर बनाने। तो यही रहा आज का मेरा दिन, और सोचे कि आप लोग के साथ भी शेयर करते हैं, अच्छा बुरा सभी चीज़ आप लोग के साथ शेयर करते हैं, तो ये भी शेयर करना बनता है। तो यहाँ पे अभी सेट करने से पहले भैया चेक कर रहे थे, और ये OnePlus टीवी है। अभी ये बहुत अच्छी क्वालिटी टीवी की है। हम लोग देखे और बहुत सर्च करने के बाद, बहुत पसंद करने के बाद हम लोग फाइनली OnePlus ही सर्च किया कि यही अच्छा है। तो फिर हम लोग OnePlus ही लिए। तो इसका जो OnePlus की मोबाइल भी आती है तो बहुत अच्छी मोबाइल है, अच्छे कॉस्ट में आती है और बहुत अच्छी मोबाइल होती है OnePlus की। तो हम लोग यही सब देख के सोचने के बाद डिसाइड किए हैं कि हम लोग OnePlus ही टीवी लेंगे। तो यहाँ पे पहले चेक कर लिए भैया, उसके बाद ड्रिल किए, फिर इसको हैंग किए, उसके बाद और एक और बहुत अच्छी बात है कि जो भैया टीवी सेट करने आए थे वो मेरे सब्सक्राइबर थे, और वो घर में जैसे एंट्री करते के साथ मुझसे पहले देखे, फिर थोड़ा सा संकोच उनका हुआ, फिर पूछे कि मैडम आप ब्लॉगिंग करती हैं क्या? तो हम बोले हाँ, आपको कैसे पता? तो मैं आपको सब्सक्राइब किए हैं, मैं बहुत आपकी ब्लॉग देखती हूँ और डेली देखता हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अभी बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगा। आज पहली बार ऐसा फीलिंग हुआ कि अच्छा, मैं भी अब तक इतनी मेहनत किए तो कुछ तो कमाए हैं। इतनी मेहनत करके मेरा बेकार नहीं गया। मैं सच में इतनी अच्छी लगी मुझे कि जब वो बोले कि मैं आपका ब्लॉग डेली देखता हूँ, तो ये फीलिंग मैं आप लोग को शब्द में नहीं बता सकती हूँ कि मुझे कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ब्लॉग आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आगे बहुत अच्छी